जब तुमने पिछली बार एक वीडियो जब अपलोड किया था तो पिछली बार कई बार नई चीज़ें मुझे पता चली थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस बार कुछ और नई चीज़ें पता चली थी। जयप्रकाश का यहाँ पे भी ही इज़ वर्किंग इन आरएसटी रतन हाउसिंग में काम कर रहा है। आरएसटी इज वन ऑफ द नोन ग्रुप, और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि वहाँ पे जब मैं पहले पहली बार इंटरव्यू कराया था तो 17 लोगों में एक केवल सिलेक्ट हुआ था, सब रिजेक्ट हुए थे। बहुत बार झड़का था एक साथ, और फिर वो दोबारा तुम्हारा रिज्यूम जाने नहीं है जिनका रिजेक्ट हो गया। पर वो बहुत उससे पहले से बहुत सीखा था हम लोगों ने, उसी से ये प्रोफाइल मेकिंग और ट्रेनिंग सेशन से स्टार्ट हुए थे। जब 17 में से रिजेक्ट हुए थे लोग बहुत सारे, क्योंकि वहाँ पर जो ट्रायल होता है वो ठीक ठाक ट्रायल होता है, मतलब लेवल का जो था। उससे मुझे ये समझा गया जो बहुत ज्ञानी आत्माएं हैं, उनको लगता है कि नहीं वो बहुत कुछ जानती हैं, तो उनको वहीं पे भेजो, तो थोड़ा सा उनका बीमारी उतर जाए, उनके उतारने का सबसे अच्छा तरीका। अपना शेयर करो एक्सपीरियंस यहाँ का क्या रहा, कुछ दोबारा से याद आएगा, लोगों को मोटिवेशन मिलता रहेगा, क्योंकि वीडियोज़ बीच से पढ़ते रहने चाहिए। हेलो, मेरा नाम जयप्रकाश है। मैं बेसिकली रहने वाला कॉलेज होता हूँ और मैंने क्वालिफिकेशन में पॉलिटेक्निक किया हुआ है, लेकिन पॉलिटेक्निक के सिर्फ मार्कशीट में है, इसके अलावा बाकी नहीं था कुछ। कर लिया, गवर्नमेंट कॉलेज से था, पढ़ाई लिखाई होती नहीं थी, सेल्फ स्टडी से पढ़ लिया 2013 में मैंने पॉलिटेक्निक पास आउट था मैं। 2013 में पास आउट होने के बाद लगभग 2013 से बराबर, क्योंकि एक महीने भी मैं घर पे नहीं रुका और बाहर निकला है, बहुत परेशान हुआ। क्योंकि सबसे पहले मैंने किसी की सुना था कि यहाँ पर जब जॉब नहीं लगती तो एक कंसल्टेंसी होती है कोई चीज़, तो मैं कंसल्टेंसी में ही गया। अब कंसल्टेंसी में गया, प्रोफाइल उन्होंने बताया भाई तुम्हारे लायक तो अभी कोई है नहीं, तो हम जो भी मिला सेल्स में मिला, सेल्स में भी कर लिया, और जो काम मिला दाल रोटी चलाने के लिए जो भी मिला करते रहे। यहाँ से घूमे, राजस्थान घुमाए, हरियाणा घुमाए, घूमने के बाद गुजरात भी घुमाया, इंदौर भी रहा, ये सब जगह घूम घाम करके, लेकिन कहीं भी 8,000 10,000 से ज़्यादा नहीं मिले। मैं भी परेशान हो गया था सर के बारे में, मुझे यूट्यूब के माध्यम से पता चला, एक फ्रेंड ने बताया कि वहाँ चले जाओ, तो मैं सर के पास आया एक उम्मीद से, और उम्मीद सबसे बड़ी, कोई भी हो कहीं भी जाता उम्मीद लेके आता है। मैं सर के पास आया, मैंने कहा सर ऐसा है कि परेशान तो मैं हो चुका हूँ और मेरी प्रोफाइल की फिलहाल मुझे कोई जॉब नहीं मिल पा रही। मैंने किया कंप्यूटर साइंस से पढ़ा कर, मैं सेल्स में रहा हूँ, कहीं मैच नहीं करता, कहीं भी जाएंगे बताया तुम पॉलिटेक्निक कर करके आए हो और करके आ रहे हो सेल्स में, तो वो कहीं फिर जहाँ भी जाए कंसल्टेंसी में 1,000 रुपये जमा करो, प्रोफाइल का आपको 50% सैलरी का चाहिए, लेकिन उनको ये मतलब नहीं कि हमको आता क्या है क्या नहीं आता, भेज दिया वहाँ गए 8,000 रुपये 10,000 देंगे, कानपुर में से ज़्यादा देते नहीं, हमें जो हमारी मेंटालिटी थी देते नहीं। सर से जब मैं मिला तो सर ने बताया नहीं अच्छी प्रोफाइल्स भी हैं और थोड़ा सा तुम्हें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मैंने कहा सर आप जैसे बताएंगे वैसा मैं कर लूँगा, क्यों, क्योंकि पहले से मैंने इतने धक्के खाए थे कि धक्के खा खा करके मजबूत हो चुका है। कि आप एक बार हिंट दीजिए, अब मैं जैसा कहेंगे मैं। सर ने बोला कि तुम्हें यहाँ जाना, मुझे वहाँ भरत वो झुंझुन वाला पॉलीप्लास्ट करके है, अभी दोनों कौन सा है सर, भीमसेन स्टेशन के पास। मेरे पास गाड़ी आड़ी कुछ नहीं है, मैं कन्वेंस से गया था 2-3 किलोमीटर भरी दोपहर में, मैं जून के महीने में वहाँ इंटरव्यू, पसीना पसीना निकाले, वो बोले कि 10,000 देंगे, यहीं रहना पड़ेगा। हमें मन नहीं भरा, हमने सर से बताया सर मेरा मन नहीं है। अब यहाँ सुना सकते कि रतन हाउसिंग थोड़ा बहुत टिपिकल है, बहुत लोग रिजेक्ट हुए, तो एक अंदर से मन था कि सर मैं चला जाऊँ। सर ने बोला तुम्हें जाना है चले जाओ। मैं गया, वहाँ पर जाने के बाद पहले तो मुझे बहुत हड़बड़ाहट हो रही थी, क्योंकि लाइफ में मैं पहली बार ऐसा इंटरव्यू देने गया था, क्योंकि सीधा सीधा आधार लाए हो, मार्कशीट लाए हो, चले जाओ, कल से आ जाना, ये हाल था। पहली बार उस टाइप का इंटरव्यू दिया, देने के बाद सर जो वहाँ पर मेरे एक्सपीरियंस क्या था वहाँ पर? हाँ, वो वहाँ पर ऐसा क्या था, पहले हम गए रतन हाउसिंग में, तो एचआर ने वर्बली बहुत से फंक्शन जो मैंने सिंटेक्स बताए, उन सिंटेक्स में बहुत सारे सिंटेक्स उन्होंने वर्बली पूछे कि सिंटेक्स ये चीज़ आते हैं। जब वहाँ से पहला एचआर राउंड हुआ, वो क्वालिफाई हुआ, होने के बाद फिर मैनेजर में टेक्निकल राउंड लिया गया। उस टेक्निकल राउंड में सर ने फिर वर्बली पूछा उस चीज़ को। पूछने के बाद जब वो मेरे से सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ अब तुम सिस्टम पे कर लोगे, तब मुझे 45 मिनट का मेरा टेक्निकल सेशन हुआ था, उसमें मुझे बिठाया गया। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए जो मुझे नहीं भी पता थे, लेकिन मैं स्टडी करके गया था, क्योंकि सर ने बता दिया था कि अच्छे से स्टडी करके जाना। तो जो सेशन यहाँ का मैंने लगभग कोई सेशन छोड़ा नहीं, सारे सेशन लिए और टाइम से आया। ये भी नहीं कि अगर 12 बजे का टाइम कहा गया तो मैं 12:30 आया, 12 का कहा गया तो मैं 11:55 पे मैं सीट पे था। तो यहाँ आकर के मैंने सेशन लिए, खुद को प्रिपेयर किया, करने के बाद गया। मैंने 3 इंटरव्यू दिए, तीसरे में मेरा रतन हाउसिंग का था, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। और जब सर ने मुझे लास्ट टाइम पूछा क्या तुम्हारा मतलब, जो उन्होंने मेरा टेक्निकल राउंड लिया था, उन्होंने मेरे से पूछा था क्या तुम खुद से सेटिस्फाइड हो, तो मैंने स्पष्ट जवाब दे दिया था। एक लोग कहते नहीं मुझे जॉब चाहिए,
नहीं, मैं खुद से झूठ बोलूँ, लेकिन मैंने कहा सर मैं खुद से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बोले क्यों? मैंने कहा सर बहुत सारी चीज़ें मुझे लगती मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बोले अच्छा तो तुम दोबारा आओगे? मैंने सर आ जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं। तो दोबारा के लिए जब मैंने कहा, मैं एक पहला पर्सन था मेरे टाइम पे जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, जो मुझे दोबारा चांस मिला था, नहीं किसी को चांस नहीं मिला, क्योंकि मैंने पहली बार उनको सेटिस्फाइड कर दिया था, लेकिन मैं खुद से सेटिस्फाइड नहीं था। तो उस टाइम पे इनको जो ट्रेनिंग दे रहे थे कैंडिडेट, जो इंटरव्यूज और दे रहे थे, क्योंकि ट्रेनिंग का सीजन तो यहाँ पे जो इंटरव्यूज दे रहे हैं, जो कर रहे हैं वही सब दे रहे हैं, वो रिजेक्ट हो गए थे। तो ये वो रिजेक्ट हो गए थे, वो भी गलती कर रहे थे, बड़ी सी गलती कर रहे थे, तो उसके सदमे में वो थी, है ना। अब इसमें फार्मूला जो भी उन्होंने पूछा, उन्होंने सब उनको सेटिस्फाइड पूरी तरीके से कर दिया था, लेकिन मैं खुद से सेटिस्फाइड नहीं था। फिर उन्होंने 4 दिन का बाद ऑप्शन दिया मुझे, 1 हफ्ते बाद बुलाया, मैं गया, उन्होंने कहा कि कोई ट्रायल नहीं होगा दोबारा में कुछ, बोले कि कब से ज्वाइन कर सकते हो? मैं 5 दिन बाद ज्वाइन करूँगा। फिर मेरी वहाँ पर अब ये एक और बहुत बड़ी बात है, ये ट्रायल के बीच में भी जब दोबारा बुलाया गया तो मुझे उतनी मेमोरी में, ये तो भी जितनी इसने स्टोरी बताई वो तो मेरी मेमोरी में नहीं है। ये दोबारा से इसने बताया कि ये 4 डेज जब ट्रायल था उसके बीच में भी इसकी वर्किंग चालू थी, उसके बीच में भी 3 से 4 डेज का जो दोबारा ट्रायल के लिए बुलाए गए वो बाई पे उसका ट्रायल नहीं हुआ, क्योंकि इट इज ऑल्सो सब्जेक्ट ऑफ करेज। कितने लोग बाद में जा रहे हैं, कई लोग ऐसे तो जो रिजेक्ट हुए उनकी बातचीत से उन्होंने उनको दोबारा से नहीं बुलाया और दोबारा से फिर वो गए भी नहीं, वो उसके ही डर पे चले गए। तो इम्पोर्टेंट बात ये कि ये दोबारा वो 4 डेज जो है तरह जो और कैंडिडेट ट्रेनिंग दे रहे थे उनसे पूछा भी कई बार कि सर ये फंस रहा है मेरा, ये बताइए क्या है ये, इसके लिए मुझे बार बार कहना नहीं पड़ा, बार बार मुझे इंजेक्ट नहीं करना पड़ रहा है कि यही एक रेडी प्लेटफॉर्म है जिसमें से आप रिजेक्ट होते हैं, सिलेक्ट होते हैं। अभी तो फिर भी प्रोजेक्टर में सेशन चल रहा है, मुझे तो बहुत अच्छी तरह से याद है लोगों के पहले सेशन में वो जो कंप्यूटर है बेकार टाइप वाला, उसके आसपास में 4-5 लोग बैठते थे और उनमें से ही सेशंस हो करके उसी से निकलते थे। क्योंकि जो रिजेक्शन, देखिए फीलिंग क्या है जब आप कई इंटरव्यूज जा रहे हैं, एक हो रहा है कि सर आप करा दीजिए, सर आप लगा दीजिए, वो प्रोफाइल नहीं है, प्रोफाइल में आपकी प्रोफाइल से जो सिलेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है, अभी मुझे भी इनके साथ साथ में याद है, तो वो जो टाइम था 4 डेज का, उसमें भी जो उसकी ड्राइव थी ना कि नहीं मुझे ये करना है, ये वाली जो लड़ाई है, ये लड़ाई हम सबके अंदर पैदा नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते। दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ दैट पर्सन जो खुद वो करना चाह रहे हैं। और उसके बाद एक और भी बात, फेथ है, विश्वास है। जैसे मैंने भी देखा कभी कभी एक दो इंटरव्यूज में लोग एकदम से निगेटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ आते हैं, अरे सर आपने कराया नहीं, हमने कराया वाली बात नहीं, 50% 30% जब आपकी प्रोफाइल डोमिनेंट हो जाती है तब हम लोग पुश करने जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊँ, छोटा सा भी ग्रुप है अभी एक एक्सपीरियंस में, जिसमें अभी कैंडिडेट का सौरभ नामदेव का हुआ, तो वहाँ पे आपको भेजा था, क्रिएटिंग इंप्रेशन इन माइंड ऑफ द पर्सन। ये भी कोई जरूरी नहीं आप सारे फॉर्मूले सिंटैक्स लगा दें, क्रिएटिंग प्रेजेंट कि आप वो बंदे हैं जिसको सिस्टम का हिस्सा बनेंगे और आप कर ले जाएंगे, ये काम कैंडिडेट का है, फिर हमारा काम चालू होता है। तो वहां पे जब 1-2 लोगों को भेजते हैं तो 1-2 लोग ये बोलते कि आपकी जो एनर्जी है वो उसके अंदर इम्पैक्ट डाल दे, तो हमारे लिए इजी हो जाता है काम। तो इसलिए आपके अंदर की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये जो सोच रहे हैं ना कि एकदम से सर जो है एकदम से करा दें, उससे नहीं, उस पर केवल नहीं है, उसको आपको इंप्रेशन क्रिएट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड जो लड़ाई है ना, सेकंड वाले इंटरव्यू की जो है, उसके बारे में उन्होंने पूछा नहीं, चांस नहीं, बारा से पूछा नहीं, ज्वाइनिंग में आइए, डॉक्यूमेंटेशन में आइए। तो डॉक्यूमेंटेशन वाली एक सीरीज हम लोगों की चली थी 2-3 दिन तक, वो बात की बात है, वो तो वो उसमें है, फिर उनका फाइनलाइजेशन हुआ था। इसलिए सारे कैंडिडेट जो नहीं आ रहे सेशन में, जो मिस कर रहे हैं, जो अपनी शादियों में बिजी हैं, उनके लिए बहुत बड़ी लर्निंग है कि फोन कॉल, देखिए हम लोग परेशान किस लिए हैं, प्रोफाइल मेकिंग में है। कई लोग ऐसे जो सेशन में अपनी प्रायोरिटीज में एकदम बुरी तरह फंस जाते हैं कि उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। पहले केवल रिजेक्शन होते थे, रिजेक्शन, अभी जो रिजेक्शन से उनका अंदर वो चीज जो आती थी कि हमको ये चीज कर लेनी है, वो रिजेक्शन ही ड्राइव लाता है कि हम ये नहीं कर पाए। और इसलिए बहुत जरूरी है इंटरव्यू की भागीदारी। कभी कभी लोग सोचते हैं ये छोटे पैकेज के क्यों जाए, छोटे पैकेज के लोग पहले इंटरव्यूज देने में मुंह नहीं बनाते थे, और हमें छोटे पैकेज में इंटरव्यू देने में फायदा क्या होता था। अगर आप मान लीजिए बड़े पैकेज को एम कर रहे हैं, आप 30-40 के पैकेज को एम कर रहे हैं, आपको मैंने एक इंटरव्यू कराया 15 से 20 के बीच का, लेकिन हमें ये पता है कि इसकी जो MIS स्केल अगर निकल जाएगी तो हमारा को 35 में वो कंट्रीब्यूट करेगा। इसलिए कभी कभी वो इंटरव्यूज बहुत मदद करते हैं। पहले इतना लेके अरे सर आपने भेज दिया वो पैकेज तो कम का है, पहले लोग इंटरव्यूज पसंद करते थे, अभी लोग बहुत स्पेसिफिक हो गए, सर यही भेजिए, वही पैकेज भेजिए, प्रोफाइल भी वही भेजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी भेजिए। तो पहले एक्सपेरिमेंट बहुत हो जाते थे, अब एक्सपेरिमेंट कम होते हैं, लोग बहुत पर्टिकुलर है, हमें इसी में जाना है, यही करना है, अभी यही करना है। कौन सी चीज कैसे आपकी मदद कर रही है प्रोफाइल में, ये आपको आइडिया लगता है करते हुए जाते हुए। पहले एक्सपेरिमेंट बहुत मदद करते थे।
लेकिन ये और मेरे ख्याल से कितना बड़ा गैप था परेशानी वाला जो तुमने बताया वो हरियाणा वो कहाँ का घुमा है वो सर मेरा काफ़ी 7-8 साल का वो है। बताइए यहाँ कब आए थे? ये मैं वैसे 2013 से ही हूँ। मुझे सर के पास। सर के पास मैं आया हूँ जून में। मुझे मुझे जून में आया हूँ और 8 जुलाई की मेरी ज्वाइनिंग है लखनऊ से। मुझे मुझे इतना याद भी नहीं था अभी कि ये ऐसा? मतलब क्या? ऑफिसर में MIS मैं MIA सर के लिए। अब ताजुब की बात ये है कि अब जो कि वहाँ पे जितने लोगों का हो रहा है वहाँ पे एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल भी थी वो तो MIS में चलिए नहीं थी तो वहाँ तो जिनका गवर्नमेंट एजुकेटेड नहीं है जो इंग्लिश बैकग्राउंड के नहीं है वो तो वहाँ सेलेक्ट होने ही नहीं वो इमिग्रेशन कंसल्टिंग का काम। उसमें होने नहीं क्योंकि अब ये चूंकि बेसिकली इज फ्रॉम हमीरपुर तो अब इनका एसेट सुधारने की जिम्मेदारी तुम लेंगे नहीं पंगट ना और वो लेना भी नहीं हमको है ना सरकार इतना कौन लेगा ले लिया तो पता नहीं कब होगा ठीक है ना तो वो तो हम करने वाले नहीं है ना तो वो तो पंगा वो उसने उस प्रोफाइल में पंगा ही नहीं लिया उस प्रोफाइल का पंगा कौन लेगा क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल को आप बिना कैंडिडेट के बहुत पॉजिटिवली पार्टिसिपेशन के सुधार ही नहीं सकते हैं जबकि ऐसे कई एग्जांपल्स हैं हमारे यहाँ पे जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के हैं दे डिड अब उसके लिए उनको मैंने बोला एक्सटेम्पोरे दिया टॉपिक चलो बोल दो तो वो बर्दाश्त कर रहे हैं ना प्रयास कर रहे हैं ना तो उसमें थोड़ा सा सुधार होता है 20-30% और जो कैंडिडेट यहाँ आ रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं वो इमीडिएटली जॉब के पर्पज से आ रहे हैं मतलब जॉब उनको चाहिए अच्छा जॉब नहीं है तो उनके माइंड में प्रेशर ही पड़ता है प्रेशर में था अब 7-8 साल का गैप इतना परेशानी करके झेल के आया होगा तो समझिए कितनी बड़ी चीज होगी कैसे इसने मेरे ऊपर विश्वास कर लिया ये भी बहुत बड़ी बात है ये भी बहुत बड़ी बात है कैसे विश्वास कर लिया कैसे इसीलिए मैं फिजिकल एनर्जी मिलने की बात क्यों करता हूँ सही बात है, सही भाई कैसे इनकी मिल नहीं रहे हो तो कैसे विश्वास कर लिया 7-8 साल तो सब जगह झटके खा गया है और झटके खा गया अभी ये हमको नहीं पता था ये पिछली बार इसने पता नहीं बताया ये मुझे अभी पता चला कि 7-8 साल में इतने झटके खाने के बाद में आया है और करके आया है और ऐसा नहीं कि एक दूसरे के हम लोग सबको तो सेलेक्ट कर नहीं देंगे 1 मिनट में इसलिए मैं आप सबसे इस बात को बोलता हूँ कि प्रोफाइल बेस्ड ज्वाइनिंग आपकी लॉन्ग टर्म की ज्वाइनिंग है अब यहाँ से जब ये निकलेंगे कभी तो आप समझिएगा ये 7-8 साल की रिकवरी करने के नुकसान की ये मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ एक आपका पैकेज एक आपकी कंपनी सही और एक आपका प्रोफाइल और उसकी कुछ मंथ की वर्किंग हम आपके पुराने नुकसान की बराबरी करा सकते हैं सिर्फ एक नाम पे एक नाम नहीं मिल रहा अगर हमें नाम और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो चाहिए पैकेज के लिए वो नहीं दिख रही रिज्यूम में और आपको आता नहीं है तो हम नहीं नुकसान की रिकवरी कर पाएंगे पूरी लड़ाई यही है ये पूरी लड़ाई है लॉन्ग टर्म में 7-8 साल की रिकवरी पूरी कर लेंगे आप देखिएगा ये आज वीडियो अपलोड कर रहे हैं कुछ सालों बाद में आपको और चीजें भी दिखाई देंगी थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन